मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वैसे तो सत्ता पक्ष कोई भी विधायक विधेयक लाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने प्रदेश का जनहित विधेयक, जिसमें 15 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ हर मध्य प्रदेश के निवासी को मिले, पेश किया। अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह ने बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा वालों को मिल रहा है, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से हर प्रदेशवासी को 15 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अब मंत्रिपरिषद को निर्णय करना है कि वह प्रदेश के लोगों को यह सुविधा देना चाहते हैं या नहीं। हर विधायक का अधिकार, हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 196 हमको अनुमति देता है कि हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार, वो जो स्थायी आदेश हैं 25(1) के तहत ये प्रस्तुत होते हैं। और जैसा कि नाम है विधायक और विधेयक पर्यायवाची है, विधायक है विधेयक, तो हमने ये विधेयक प्रस्तुत किया है। इसकी जो अवधारणा है या मूल मंशा है वो हमारा संविधान जो कहता है, हालांकि कोई आर्टिकल नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन हमारा देश जो है, बुनियाद है हमारे संविधान की, वो एक वेलफेयर स्टेट पर है, यानी भारत कल्याणकारी राज्य होगा है। ये संविधान में इसका कई धाराएं हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 47 ये सारी बातें कहती हैं। और फिर आर्टिकल 21 वो राइट टू लाइफ, इसकी बात करता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिमा से जीने का अधिकार आदि आदि चीज़ें हैं इसमें आती हैं। अब रहा सवाल इस विधेयक के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कहा गया है कई तरह के सुख होते हैं। पहला सुख होता है निरोगी काया, और दूसरा है घर में माया, हो माया, और 2-3 और हैं, इसके साथ मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, वो प्रासंगिक नहीं है। लेकिन निरोगी काया यानी अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन में मैं समझता हूँ सब चीज़ बेकार है। हमारा देश, जैसा मैंने कहा, संविधान की वेलफेयर स्टेट की बात करता है, गरीब मुल्क है, और इतनी बड़ी आबादी और फिर महंगी चिकित्सा, ये तालमेल बैठता नहीं। बहुत से लोग बीमार हैं, लाचार हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। उसका खर्च इतना ज़्यादा बढ़ गया है, नई नई जाँचें हैं, सब तमाम चीज़ें हैं, वो अफोर्ड उसमें नहीं कर पाता। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की, लेकिन आयुष्मान योजना की भी अपनी सीमाएँ हैं। एक तो 5 लाख तक की आप उसमें कवरेज है, उसमें परिवार को प्रति वर्ष, और उसके साथ साथ उनको ही इसका लाभ मिलता है जिनका नाम गरीबी रेखा में शामिल हो, उनके पास राशन कार्ड हो, उनका नाम कर्मकार मंडल वाली योजना में हो, उनका नाम संबल योजना में हो। सिर्फ इन लोगों को ही लाभ इससे मिलता है। जो कुल परिवार है मध्य प्रदेश, उसका लगभग 52% ये होता है, लेकिन 48% ऐसे लोग हैं जो उस कवरेज में नहीं आते हैं। और उसमें मैं कहूँ खासकर जो मध्यम वर्ग है, निचला मध्यम वर्ग, ऊपर वाला मध्यम वर्ग, बहुत बड़ी आबादी है, और मध्यम वर्ग का आकार इस देश में धीरे धीरे प्रगति के साथ बढ़ता जा रहा है, तो उनको कवरेज कोई नहीं मिलता है। अभी हाल में आयुष्मान योजना में एक संशोधन हुआ था, और सीनियर सिटीजन्स को भी उसका लाभ दिया जाने लगा है। रजिस्ट्रेशन हुए, कार्ड्स बन रहे हैं और लाभ मिल रहा है। यानी 70 वर्ष से ऊपर जो भी नागरिक प्रदेश के, देश के, उनको सबको ये कवरेज 5 लाख तक का मिल रहा है। लेकिन इसमें कोई बंधन नहीं है
न वर्ग का बंधन है, न जाति का बंधन है, न धर्म का बंधन है, और ना ही आय का बंधन है। आय का बंधन भी नहीं है उसमें, बशर्ते आप 70 वर्ष। यहीं से मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर 70 वर्ष के ऊपर के लोगों को हम पूरा स्वास्थ्य कवरेज दे सकते हैं, 5 लाख तक दे सकते हैं, क्यों नहीं उससे कम उम्र के लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है। लगभग अगर हम 70 वर्ष के ऊपर को लोगों को निकाल दें तो भी करीब करीब 44-45%, वैसे 48% है, लेकिन 70 वर्ष के ऊपर के लोगों को अगर निकाल देंगे तो करीब 45% आबादी जो है वो बिल्कुल तरह से उसके पास कोई साधन नहीं है, और कोई बीमार हो जाए और कोई गंभीर बीमारी आ जाए, 5 लाख, 10 लाख, 12-15 खर्च करने पड़े, तो मैं तो समझता हूँ किसी भी मध्यम वर्ग के परिवार की रीढ़ टूट जाती है, वो कर्जदार हो जाता है सालों वर्षों तक। ये जो मेरा बिल है, विधेयक जो मैंने पेश किया है, स्वास्थ्य विभाग की चर्चा जब हुई सदन में, बजट अभी पास हुआ है, आप सब जानते हैं, तो मैंने प्रथम वक्ता के रूप में पार्टी दल की तरफ से विस्तार से इस बिल के बारे में, जो शायद आपके पास भी मिल गया होगा, उसका प्रारूप जो है या उपलब्ध करा देंगे,